हेलो दोस्तों। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्मीयर इफेक्ट। ये कंसोलिडेशन का एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, तो हम इसको आज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आपको रीड आउट करूँगा जो भी मेरे पास नोट्स है, ठीक है, और इसको एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है ना। तो आपको ये बेहतर ढंग से समझ में आएगा। चलिए, ये जो कॉन्सेप्ट है वो वर्टिकल सेंटेंस में काम आता है, ठीक है ना। काम क्या आता है, ये वर्टिकल सेंटेंस में अगर करता है, ठीक है ना। देखिए, मैं आपको रीड आउट करूँगा, आप परेशान मत होइए, पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है ना। देखिए, द स्लो कंसोलिडेशन प्रोसेस ऑफ क्ले सिल्ट may be accelerated by installing vertical satellites which aid in the expulsion of pore water from the soil at a faster rate. सपोज ये पूरी क्ले है, अगर ऊपर से कोई ड्रेनेज सिस्टम अगर कर रहा होगा और इसमें अगर पानी इन्फिल्ट्रेट करेगा, और सपोज ये क्ले है, तो क्ले में पानी ड्रेन नहीं कर पाएगा, तो क्या होगा, इसकी जो कैपेसिटी है उस पर फ़र्क डालेगा ये। तो हम क्या करते हैं, ये सेंटेंस देख रहे हो, ये लगा देते हैं, जिससे क्या होता है, जो वाटर है वो इसके थ्रू, सेंटेंस के थ्रू नीचे कॉन्सोलिडेट कर जाता है फास्टर रेट पे, ठीक है ना। वही यहाँ पे लिखा है, देखिए, वर्टिकल सेंटेंस विच एड इन द एक्सपल्शन ऑफ द पोर वाटर फ्रॉम द सॉइल एट अ फास्टर रेट। ये मदद कर देता है सेंटेंस पानी को जल्दी से ड्रेन होने के लिए, ठीक है ना। आगे पढ़ते हैं, देखिए पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा अच्छे से। दिस स्पीड अप ऑफ, देखिए क्ले क्या करता है, क्ले में परमेबिलिटी नहीं होती है, ठीक है ना, पोरोसिटी होती है। तो सिंस क्ले में परमेबिलिटी नहीं होती है, तो क्ले अपने आप से किसी वाटर को पास नहीं होने देता इजीली, टाइम लेता है, इट इज टाइम टेकिंग। बट सैंड में क्या होता है, परमेबिलिटी होती है, सैंड इजीली पास कर देता है पानी को अपने आप से, ठीक है ना। इसलिए हम सैंड ट्रेंस यूज कर लेते हैं पानी को कंसोलिडेट करने के लिए जल्दी, फास्टर रेट से। देखिए, this speed up of the rate of consolidation accelerate the rate of settlement whereas the magnitude of settlement is unaffected. इस लाइन का कहना क्या है, ये लाइन ये कह रही है कि जो रेट है, मैं क्लियर कर देता हूँ, ठीक है, जिस रेट से पानी फ्लो हो रहा है, रेट समझ रहे हो, टाइम के हिसाब से। मान लीजिए पहले इस किले में 5 घंटे लगने थे, मान लीजिए इसने 1 घंटे में पूरा पानी ड्रेन ऑफ कर दिया और कॉन्सोलिडेट कर दिया। समझिए पहले कॉन्सोलिडेशन होना था, देखिए ये कह रहा है, मान लीजिए जब क्ले लेयर थी तब 5 घंटे लगने थे, और कॉन्सोलिडेशन अगर होना था मान लीजिए 10 सेंटीमीटर का, 10 सेंटीमीटर कॉन्सोलिडेशन अगर होना था। अब जब हमने सैंड ड्रेन्स दे दिए, तब क्या हो रहा है, सपोज ये 1 घंटे में हो रहा है और 10 सेंटीमीटर ही होगा। ये नहीं है कि सैंड ड्रेन्स प्रोवाइड कर दिए तो 20 सेंटीमीटर सेटल कर जाए, ऐसा नहीं होगा। रेट बढ़ेगा सिर्फ, ठीक है ना, रेट इंक्रीज करेगा, ना कि सेटलमेंट का मैग्नीट्यूड अफेक्ट करेगा, ठीक है। वही कह रहा है ये, दिस स्पीड अप द रेट ऑफ द कंसोलिडेशन एक्सेलरेट द रेट ऑफ सेटलमेंट वेयरएज द मैग्नीट्यूड ऑफ द सेटलमेंट इज अनअफेक्टेड। जो सेटलमेंट का मैग्नीट्यूड है वो अनअफेक्टेड रहेगा, सिर्फ रेट को इंक्रीज कर देता है ये सेंटेंस, ठीक है ना। आगे देखिए, सेंटेंस आर मोस्ट वाइडली यूज्ड व्हेन द एम्बैंकमेंट आर टू बी कंस्ट्रक्टेड ओवर अ हाईली कंप्रेसिबल क्ले। ठीक है, मैं आपको बता चुका हूँ, जहाँ पे क्ले स्ट्रेटा रहेगा जो कंसोलिडेट नहीं करने देगा, इसको पानी को ड्रेन नहीं करने देगा, तो उसमें क्या होता है, हमें ड्रेनेज की ज़रूरत पड़ती है, नहीं तो कैपेसिटी पता नहीं चलती है, उसकी बियरिंग कैपेसिटी कितनी है, ठीक है ना, वो निकालने में दिक्कत करती है। तो इसलिए हम उसको पहले कंसोलिडेट करवाते हैं। तो सैंडनेस आर मोस्टली वाइडली यूज्ड वेयर एन एम्बैंकमेंट आर टू बी कंस्ट्रक्टेड ओवर अ हाईली कंप्रेसिबल क्ले लेयर्स। सैंडनेस आर ऑल्सो यूज्ड टू ड्रेन एंड टू कंट्रोल द लैंडस्लाइड, ठीक है ना। सीधी सी बात है, हम इसको सेटल जब करा देंगे तो ये एक स्टेबल लेयर बन जाएगी, ठीक है ना, जो कि अपनी स्टेबिलिटी पे यहाँ पे सेट करेगी, तो ये लैंडस्लाइड नहीं करेगी बाद में, सिंस इसकी कैपेसिटी अच्छी हो जाएगी बियरिंग, ठीक है ना, तो ये आराम से सेट कर जाएगी। इसके फेलियर के चांस कम होते चले जाएंगे जैसे ही सेटल करती चली जाएगी। वही ये कह रहा है, या तो लेयर में हम यूज करते हैं, ठीक है ना, या फिर हम लैंडस्लाइड में ना हो उसको कंट्रोल करने के लिए ये हम सेंड्रेंस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, जैसे कि पानी इसका कंसोलिडेट कर जाए और जो हमारी पूरी ये सॉइल है ये सेटल कर जाए थोड़ा बहुत, जितना भी ये कर सकती है स्टेबिलिटी गेन करने के लिए, ठीक है ना। अब देखिए, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रोवाइडिंग सेंटेंस, ये लाइन देखिए सही से, ठीक है ना। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रोवाइडिंग सेंटेंस इज टू रिड्यूस द ड्रेनेज पाथ एंड हेंस एक्सेलरेट द कंसोलिडेशन प्रोसेस। वही इसका पूरा जो सार निकल के आ रहा है इस पे, ठीक है ना। इसका काम क्या होता है,
टू रिड्यूस द ड्रेनेज पाथ। ऐसा नहीं है ये मतलब अगर ये 10 मीटर है तो ये घटा के 5 मीटर करेगा, नहीं ऐसा नहीं। वो कहने का है स्ट्रेट पाथ मिल जा रहा है। देखिए जो पाथ इसको रोक रहा था, सिंस ये क्ले लेयर थी ऑब्स्ट्रक्ट कर रही थी इसको पास होने से, सेंट्रेंस ने क्या किया, सीधा स्ट्रेट पाथ दे दिया कि लीजिए यहाँ से पानी फ्लो हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये स्ट्रेट पाथ मिल गया, मतलब शॉर्टर पाथ मिल गया, इसकी जो ड्रेनेज पाथ हो गया डायरेक्ट हो गया आप, ठीक है ना। एंड हेंस एसेलरेट, इसने एसेलरेट कर दिया कंसोलिडेशन प्रोसेस को, ठीक है ना, जो मैंने आपको भी बताया। आई होप मैं जो बोल पा रहा हूँ वो आप पकड़ पा रहे हो, ठीक है ना। ज़्यादा टफ नहीं है, नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट है, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए सेंडेंस आर इंस्टॉल बाई ड्राइविंग अ केसिंग थ्रू द क्ले लेयर, ठीक है ना। एक केसिंग के थ्रू जो क्ले लेयर है इसमें सेंडेंस को इंस्टॉल किया जाता है। एंड मेकिंग बोर होल्स, उस केसिंग के थ्रू बोर होल बनाया जाता है, जिससे फिर ये सैंड लेयर डाली जाती है इसमें, ठीक है ना। उसको बोलते हैं हम सैंड रेन्स, ठीक है ना। आर प्लेस्ड आइदर ऑफ स्क्वायर और ट्राइंगुलर पैटर्न, ये आइदर स्क्वायर हो सकती है और ट्राइंगुलर पैटर्न की हो सकती है, ठीक है ना। ओके, अब जो मेन कॉन्सेप्ट है जिस पे हम बात करने जा रहे थे, स्मीयर इफेक्ट। अभी तक एक बैकग्राउंड था कि ये वर्टिकल सेंडेंस में अगर करता है, तो ये वर्टिकल सेंडेंस का सारा कॉन्सेप्ट बता दिया। अब आपको पता चलेगा स्मीयर इफेक्ट क्या होता है, ठीक है ना, इसका कॉन्सेप्ट क्या है। देखिए अब पूरी कहानी आपको समझ में आ गई। अब मेन चीज़ समझिए, ड्यूरिंग द इंस्टॉलेशन ऑफ ए सेंडेंस, जब इस चीज़ को हम इंस्टॉल कर रहे थे, जब इस क्ले लेयर में, जब इस पूरे क्ले लेयर में हमने सेंडेंस को इंस्टॉल कर रहे थे बोर होल बना के, और तब सेंडेंस डाल रहे थे हम केसिंग के थ्रू, तो हो क्या रहा था इसमें, जो क्ले लेयर अराउंड द ड्रेन होती हैं गेट रिमोल्डेड। जो क्ले लेयर है अराउंड द ड्रेन मे गेट रिमोल्डेड। सपोज ये देखिए यहाँ पे ये क्ले लेयर चल रही है, मैं कलर चेंज करके दिखाता हूँ। देखिए ये वाली क्ले लेयर है यहाँ पे साइड बाई, और ये है हमारी सेंडेंस बीच में, ठीक है ना। तो इसके बगल में जो ये वाली सपोज क्ले है ना, जब हम बोर होल करेंगे और फिर सेंडेंस इसमें अप्लाई करेंगे, तो इससे बगल वाली जो क्ले है वो अफेक्ट कर जाएगी, मतलब रिमोल्ड हो जाएगी, मतलब जो उसकी क्षमता थी, कैपेसिटी थी, वो कहीं ना कहीं खराब हो जाएगी, ठीक है ना। वो कह रहा है, ठीक है ना, तो वो उसके पार्टिकल्स जो है अफेक्टेड हो जाएंगे, लूज हो जाएगी वो, ठीक है ना। तो वो ये कह रहा है कि जो बगल वाली जो सॉइल होती है, क्ले होती है, वो अफेक्ट कर जाती है कहीं ना कहीं, ठीक है ना। वो समहाउ इस सैंड में आके मिल जाए हल्की सी, और कुछ ऐसा ही हो सकता है जैसे, ठीक है ना। तो ये कह रही है इससे क्या होता है, जो बगल वाली सॉइल अफेक्ट कर जाती है, बगल वाली जो क्ले है वो अफेक्ट कर जाती है, इससे क्या होता है, दस रिड्यूसिंग द वैल्यू ऑफ सीवी, मतलब कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन, ठीक है। तो मैं यही कहना चाह रहा था, यही समझाना चाह रहा था। सपोज ये बगल वाली क्ले लेयर है ना, वो समहाउ इसमें थोड़ा बहुत मिल जाएगी, ठीक है ना। क्योंकि वो इस जब हम यूज कर रहे थे इस बोर होल को, मतलब इसमें जो बना रहे थे, ड्रेन कर रहे थे इसमें, तो ये जो बगल वाली क्ले लेयर है समहाउ इसमें थोड़ी बहुत मिल जाएगी। और क्ले लेयर की प्रॉपर्टी क्या होती है, वो पानी को परमिएट नहीं करने देती है, ठीक है ना। तो समहाउ थोड़ी बहुत क्ले लेयर इसमें भी मिल जाएगी बगल से, ठीक है ना। सपोज पहले अगर सपोज इतना बड़ा सेंड्रेंस था, सेंड्रेन है इतनी बड़ी चौड़ी, ठीक है ना। तो सपोज बगल वाली क्ले लेयर है इतनी आ गई, और यहाँ से इतनी आ गई, ठीक है ना। तो जो उसने ऐसे कर दिया ना सेंड्रेंस ने, ठीक है ना, क्ले लेयर ने, वो थी तो इतनी चौड़ी, ठीक है ना। अब वो यहाँ तक आ गई है, देखिए रिमोल्डेड के चक्कर में, रिमोल्ड हो गई इसलिए। तो जो इसकी क्षमता है ना ये पास होने की पानी की, वो डिक्रीज कर जाती है। ये कह रहा है स्मीयर इफेक्ट का कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। मैं आपको एक बार रीड आउट और कर देता हूँ, जिससे आपको और बेहतर तरीके से समझ में आए। देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, ड्यूरिंग द इंस्टॉलेशन ऑफ सेंडेंस, हम सेंडेंस को इंस्टॉल कर रहे थे इसमें बट क्ले में, क्ले के स्टेटा में, ड्यूरिंग द इंस्टॉलेशन ऑफ सेंडेंस द क्ले लेयर अराउंड मे गेट रिमोल्डेड। जो अगल बगल क्ले लेयर थी इसके, अगल बगल वाली सीधी सी बात है, जब हम बोर होल से उसको ड्रेन करेंगे तो अगल बगल वाली जो क्ले लेयर है वो अफेक्ट तो कर ही जाएगी, ठीक है ना। तो वो रिमोल्ड कर जाती है, दस रिड्यूसिंग द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन, ठीक है ना। इससे क्या होता है, जो कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन जो की वैल्यू है वो डिक्रीज कर जाती है। कैसे डिक्रीज कर जाती है, सीधी सी बात है, उसकी क्षमता जो पानी को परमेट करने की थी वो डिक्रीज कर गई है, ठीक है ना। इसी हो गए थे स्मीयर इफेक्ट। एक और डेफिनेशन है जो मैंने खुद लिखी है, ये समझिए, इससे शायद ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा, ठीक है ना, स्मीयर इफेक्ट की। देखिए ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन ऑफ सेंडेंस डिस्टर्बेंस ऑफ द क्ले सॉइल एडजेसेंट और नियर द ड्रेन्स, डिस्टर्बेंस हो जाता है क्ले लेयर में, क्ले सॉइल में,
नियर द ड्रेन्स, ठीक है ना, वही सब डेफिनेशन है। लाइकली टू डिक्रीज इट्स परमेबिलिटी, ठीक है ना, ये जो डिस्टर्बेंस हुआ है इससे क्या कारण होता है, इससे डिक्रीज हो जाती है उसकी परमेबिलिटी, ठीक है ना, सैंड ड्रेन्स की। वही मैंने कहा था, वो हल्की सी मिल गई इसमें क्ले में, ठीक है ना, तो उससे क्या हुआ, क्ले है हल्की सी सैंडनेस में मिल गई, तो उससे इसकी परमेबिलिटी डिक्रीज कर जाती है। परमेबिलिटी मतलब जो पासिंग नेचर है, पानी को जो पास करने का नेचर होता है किसी भी सॉइल से, दैट इज अ परमेबिलिटी, ठीक है ना, तो वो डिक्रीज कर जाता है एंड द स्लो डाउन द कंसोलिडेशन प्रोसेस। इससे क्या होता है, कंसोलिडेशन प्रोसेस स्लो डाउन हो जाता है, दैट इज इस मेयर इफेक्ट, ठीक है ना। आई होप आपको क्लियर कट समझ में आ गया होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, ठीक है। तो ये लेक्चर कैसा रहा बताइए मुझे, और अपने अपने कमेंट दीजिए, जिससे कि आगे के कॉन्सेप्ट सॉइल के या फिर अदर टेक्निकल सब्जेक्ट के आपको प्राप्त होते रहें। थैंक यू।